जी। ये सही मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हमारा 7वां वार्षिक जो है सम्मेलन हो रहा है, जिसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस मेन टॉपिक है। एथेरोस्क्लेरोसिस जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ अब महामारी बनता जा रहा है, तो उसके निदान के लिए हमने दिल्ली से और बाहर से, दिल्ली के बाहर से, इवन इंडिया से बाहर से भी डॉक्टर हरीश शर्मा ही हैज़ कम, तो हमने उनको बुलाया है। तो सब लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं कि इसके लिए, इसके डायग्नोसिस और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग निदान करने के लिए हम लोग इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं, जिससे कि नई नई उम्मीद होगी कि हम जो है रिसर्च के नए नए रास्ते खुलेंगे, जिससे कि हम इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए और इसके डायग्नोसिस के लिए कुछ आगे कर सकें, जिससे कि जो इतने सारे पेशेंट हैं इससे सफ़र कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ब्लॉक हो जाती है, तो ब्लड का फ्लो आना रुक जाता है और मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसके लिए कर रहे हैं, और इसमें ये सही में सबसे बड़ा योगदान हमारे डीन सर प्रोफेसर असीम दास, उनकी परमिशन से ये सब हो रहा है, और उनका बहुत बड़ा योगदान है इस सम्मेलन को कराने में। और हमारे एकेडमिक रजिस्ट्रार डॉक्टर A.K. पांडे, दोनों लोगों ने बहुत इसमें मेहनत की है और सहयोग दिया है, और इसके कारण मैं समझती हूँ कि ये आज जो सम्मेलन हो रहा है ये सफल हो जाएगा और मतलब सबको कितने सफल डॉक्टर होगा। यहाँ पहुँचे हैं और शीघ्र? यहाँ करीब 200 से ज़्यादा डॉक्टर हैं, जी। और जो कि इससे जिनको लाभ मिलेगा इसमें भाग लेने में, और स्टूडेंट्स हैं जो कि रिसर्च के डिफरेंट डिफरेंट एरिया में काम कर रहे हैं, तो उनको भी नए नए आइडिया मिलेंगे, जिससे कि वो नई दिशा में इसके ट्रीटमेंट और इसके डायग्नोसिस के लिए प्रयत्न करेंगे और नई अपनी खोज सामने लाएंगे। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर A.K. पांडे, मैं यहाँ डीन एकेडमी ESIC मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में हूँ। सर, इसमें आयोजन किया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, डॉक्टर आए हैं, टीम आई है बाहर से, क्या था सर, ये किस लिए आयोजन किया गया? ये इनका एनुअल कॉन्फ्रेंस है, 7वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस है, जो दिल्ली चैप्टर ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया। जो एथेरोस्क्लेरोसिस आप लोग जानते होंगे कि बहुत लोगों को जो हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारियां, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होती है, तो उसका मेन जो कल्प्रिट होता है वो एथेरोस्क्लेरोसिस, जो खून की धमनियों में थक्का जम जाना, उसकी वजह से होता है। तो इसका थीम था कि न्यू होराइजन इन एथेरोस्क्लेरोसिस डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च, कि एथेरोस्क्लेरोसिस पर और आगे कैसे बढ़ा जाए, इनोवेशन, रिसर्च, न्यू ट्रीटमेंट, सो दैट कि इस बीमारी को, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है या एथेरोस्क्लेरोसिस रिलेटेड डिजीज है, उसको कम किया जा सके। इसके बारे में ये कॉन्फ्रेंस चल रहा है, जहाँ पर पूरे दिल्ली NCR, बाहर से भी, इवन आउटसाइड इंडिया भी कुछ रिनाउंड जो स्पीकर हैं उनको इनवाइट किया गया है। और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो डायरेक्टर एम्स थे, एज ए चीफ गेस्ट, एंड प्रोफेसर O.P. कालरा, जो पंडित B.D. शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक के वाइस चांसलर थे, वो गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उनको इनवाइट किया गया है। सर, कितने डॉक्टरों ने शिरकत की है और क्या कुछ विशेष डॉक्टरों को बताया गया? इसमें लगभग 150 से 200 डॉक्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो है दिल्ली NCR और आसपास एरिया, एक अदर साइड ऑफ द कंट्री से भी पार्टिसिपेट किए हैं। इसमें बहुत सारे जो रिनाउंड डॉक्टर संजय त्यागी, डॉक्टर गुलेरिया, प्रोफेसर O.P. कालरा, सोसाइटी के जो ऑफिस बियरर्स हैं, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस एक मल्टी डिसिप्लिनरी एरिया है, जिसमें कई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, लाइक कार्डियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, नेफ्रोलॉजी, रीनल डिजीज, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस अल्टीमेटली हर डिजीज, हर ऑर्गन को अफेक्ट करता है। तो मल्टीपल एरिया के साइंटिस्ट, एकेडमिशियन, फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर, क्या शुभ नाम, क्या डिजीनेशन है सर आपकी? डॉक्टर O.P. कालरा। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, क्या था सर ये पूरा मामला कि? आज यहाँ ESIC मेडिकल कॉलेज के अंदर एक दिन की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था जी। और इसके अंदर पूरे देश भर से कई ख्याति प्राप्त स्पीकर्स ने भाग लिया है और विदेश से भी एक स्पीकर आए हैं। और इस पे एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या
जिसे दिल का दौरा कहते हैं या स्ट्रोक की बीमारी हो सकती है, उसके बारे में पूरा डिस्कशन किया जा रहा है। और जैसा कि देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों से ख़ासतौर से मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और मोटापे की वजह से जो शुगर की बीमारी है वो भी हमारे देश में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ब्लड प्रेशर की बीमारी भी बढ़ गई है, और इन सब बीमारियों के चलते हार्ट अटैक होने का ख़तरा ज़्यादा रहता है और स्ट्रोक भी हो जाता है। तो इनकी वजह से करीब करीब पूरे देश के अंदर 2/3 मौतें ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से होती हैं। और इसका जो रूट कॉज होता है वो हमारी जो नाड़ियां हैं, खून की नसें हैं, उनके अंदर चर्बी का थक्का जम जाता है, और उसे कैसे रोका जा सकता है और कैसे उसका इलाज किया जा सकता है उसके बारे में पूरा इसके बचाव कैसे कर सकते हैं इस बीमारी से? इसका बचाव किया जा सकता है कि खास तौर से हम ये देखें कि जिन्हें खास तौर से मोटापा है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है या शुगर की बीमारी है या पहले ही हार्ट की बीमारी रह चुकी है, उनके लिए खास तौर से जो हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, और जिसे खास तौर से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल है जो कि नुकसान करता है, तो उसका लेवल कम होना चाहिए, और उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा हुई है। तो कितने डॉक्टरों ने यहाँ शिरकत की है सर, और क्या कुछ जागरूक कोई नई बात बताई गई है इसके करीब दिल्ली और आसपास के प्रदेशों से जी। करीब 200 डॉक्टरों ने इसमें भाग लिया है, जी। और इसके बारे में जो नई रिसर्च आई हैं पिछले कुछ सालों में उसके बारे में भी चर्चा की जा रही है, और आगे क्या रिसर्च होनी चाहिए उसके बारे में भी चर्चा की जा रही है कि हमारी जो अपनी देश की कुछ पद्धतियां हैं, खान पान है, अगर उसे हम ज़्यादा सिंपल रखें और योगा थेरेपी करें, उससे भी हम जो एथेरोस्क्लेरोसिस है या जो खून के अंदर जो